तो चलिए, डेली वेजर्स हों, जितने भी नीड बेसिस वर्कर हों या फिर टेम्परेरी वर्कर्स हों, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है। एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उनकी तरफ से तो अब आपको कोई भी जो है वो नाराजगी नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उनके हस्ताक्षर आप देख सकते हैं, एक ऑर्डर मेरे पास है। इस ऑर्डर की कॉपी पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सेक्शन 36 जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत आई मनोज सिन्हा यानी कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का जो हूँ वो रिकमेंड करता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है और कंसिडरेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बिल जो स्टाइल है जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलेशन ऑफ अडॉक डेली वेजर्स नीड बेस्ड एंड अदर टेम्परेरी वर्कर्स बिल 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली प्राइवेट बिल नंबर 8 ऑफ 2025 यानी कि एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो इसे मंजूर करते हैं कि इसे जो है वो टेबल किया जाए और इस पर चर्चा जो है वो की जाए, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंसीडर की जाए। इस वक्त की और पिछले कई सालों से जो जद्दोजहद आप लोग कर रहे थे, ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि अंत में एलजी मनोज सिन्हा के पास ही ये बिल जाना है। जब ये बिल कानून बनेगा और आप लोगों के लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी आएगी, तो आप देख सकते हैं इस समय जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये ऑर्डर की वो कॉपी है जो राजभवन से इशू हुई है और इस पे खुद मनोज सिन्हा जी के हस्ताक्षर हैं। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं और बताने का प्रयास करूं तो वाहिद उर रहमान पारा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने दरअसल एक प्राइवेट बिल मेंबर लाया, जिस बिल को उन्होंने असेंबली के आगे रखा, लेकिन असेंबली के स्पीकर जो है उन्होंने हामी नहीं भरी और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा उसको राजभवन में भेजा। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने यह कह दिया और उन्हें कहा कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिसमें रेगुलेशन ऑफ अडॉक डेली वेजर और नीड बेसिस वर्कर जो हैं या फिर अदर टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं, उनके लिए जो बिल 2025 के लिए लेकर आए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बिल जो प्राइवेट मेंबर ने लाया है, जिसका संख्या नंबर 8 है 2025 का, उससे मैं मंजूर करता हूं। यानी कि अब डेली वेजर्स जो हैं या फिर नीड बेसिस वर्कर्स जो हैं या फिर अदर टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं या फिर अडॉक वर्कर्स जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप लोगों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि एलजी मनोज सिन्हा और उसके ऑफिस की तरफ से आप लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब इस ग्रीन सिग्नल के बाद ये होगा कि आज चलिए कल तो लास्ट दिन है, अब कल के दिन अगर हंगामा नहीं होता, हल्ला गुल्ला नहीं होता और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में जो पास हुआ है उसको लेकर अगर कोई भी ऐसी चीज वहां पर नहीं होती जिससे ये कार्रवाई जो है वो स्थगित की जाए, तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस बिल को टेबल किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी जीत होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से आप लोगों की ये डिमांड रही है कि हमें जो है वो रेगुलेशन मिले, हमें जो है कहीं ना कहीं उस दायरे के अंदर लाया जाए जिसमें हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो सही तरीके से कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, जितने भी डेली वेजर्स हैं, अडॉक वर्कर्स हैं, नीड बेसिस वर्कर्स हैं, टेम्परेरी अदर टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उन सब के लिए ये बड़ी अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर्स जितने भी हैं, उन सब के बिल जो है, उन सब के लिए बिल जो है उसको टेबल करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके ऑफिस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये कह दिया है कि अब इस बिल को कंसिडरेशन में लाया जाए, असेंबली जो है इस पे डिबेट करे, इस पे चर्चा करे और इस पे कोई ना कोई जो है फैसला ले, ताकि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स जो हैं उन्हें भी रेगुलाइज किया जा सके। लेकिन आप लोगों को इस चीज का क्रेडिट जो है वो पीडीपी के एमएलए वाहिद उर रहमान पारा जो पुलवामा से जीत कर आए हैं असेंबली के अंदर, उन्हें देना होगा, क्योंकि ये अपेक्षाएं आपको शायद एनसी से थी या फिर बीजेपी से थी या फिर कांग्रेस से थी, लेकिन जिसने ये कदम उठाया श्रेय और क्रेडिट उसी का बनता है। तो पीडीपी ने जो कहा वो उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने रेजोल्यूशन 335 की बात कही तो उन्होंने कहा था कि हमारा स्टैंड क्लियर है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया था असेंबली के अंदर, हालांकि उनकी तादाद नहीं है, जिस वजह से उन्हें पता था कि ये रेजोल्यूशन हमारा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में एनसी ने उसे पास करवाया और आज ये प्राइवेट बिल मेंबर जिसे एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अपने जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उन्होंने जो है ये बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस पर चर्चा करे, इसे जो है कानून की शक्ल में लाए, इस पर जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स के लिए
सभी एडॉक वर्कर्स के लिए, सभी नीड बेसिस वर्कर के लिए, सभी अदर टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। बस आप लोग जिस तरीके से सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, वो प्रेशर आप कायम रखिए और लगातार जो है सरकार भी अब मजबूरी में आप लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे, अब उन्हें मजबूरन में करना पड़ेगा। आप लोगों की डिमांड्स को हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये कहा गया कि जेन्युइन है और ये डिमांड जो है ये जायज़ है और इसे कहीं न कहीं अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से डेली वेजर्स की इस डिमांड को जो है वो पूरा किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बिल है, क्योंकि मेरी कुछ देर पहले जो है चैनल के माध्यम से अपने जो है वहाँ पर बातचीत हुई वाहिदुल पारा रहमान जी के साथ और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम जो है लगभग 1 लाख की तादाद में जितने भी ये वर्कर्स जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, इन सबको हक दिलाने के लिए फाइट करते रहेंगे और अंटिल तब तक करेंगे जब तक इनको रेगुलेशन, इनको उनका हक जो है वो नहीं मिलता। तो आप लोग राय रखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करिए। सीएम साहब को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए ऐसी अपडेट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर की कोई भी अपडेट जो है आप तक पहुँचे, तो आप शुभ मिलेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें मुझे। धन्यवाद।